एक बड़ा ऐलान जो है ईरान की तरफ से किया गया। ईरान सेना के जो चीफ हैं अमीर हातमी, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के किसी भी सोल्जर को मारने या उसे कैप्चर कर लेने पर किसी भी सिविलियन के जरिए अगर ये काम किया जाता है तो उसे इनाम दिया जाएगा। और इनाम की जो राशि रखी गई वो $30,000 रखी गई है। अगर आप इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करें तो 2.5 करोड़ रुपए होते हैं। और अगर ये काम किसी फीमेल के जरिए किया जाता है, कोई ईरानी महिला इस काम को कर देती है, तो उसे डबल रकम दी जाएगी, यानी $60,000 उसको दिए जाएंगे। इंडियन करेंसी में 5 करोड़ का इनाम उसे मिलेगा। अब इस खबर के बाद एक सवाल जो एक्सपर्ट जिस पर बहुत गौर कर रहे हैं कि आखिर ईरान के आर्मी चीफ की तरफ से ये बयान क्यों दिया गया? क्या ऐसा कोई खतरा है? क्या ईरान को ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द यूएस के ट्रूप्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड आ सकते हैं, ईरान की ज़मीन पर उतर सकते हैं? क्योंकि बार बार पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि जिस तरीके की धमकियां ईरान की तरफ से दी गई, उसमें ये बात बहुत ज़्यादा थी कि ईरान पर क्या अमेरिका ग्राउंड इन्वेड करने की तैयारी कर रहा है? क्या ऐसे कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं? ऐसे वक्त में जब अब्राहम लिंकन जो है वो वापस जा रहा है, दूसरा वॉर जो एयरशिप जो कैरियर है वो आ रहा है, और उस सिचुएशन के बीच क्या अमेरिका इस तरह की कोशिश करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि अमेरिका अब अपने आप को विड्रॉ कर रहा है ईरान के पूरे रीजन से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और ऐसी कोई कोशिश, इसे हिमाकत ऐसी वो नहीं करेगा कि वो ऑन ग्राउंड उतरने की कोशिश करे। लेकिन ईरान की तरफ से आप ये कह सकते हैं कि एक मैसेजिंग है अपनी आवाम के लिए और दुनिया के लिए। तो बहरहाल ये एक बड़ा ऐलान किया गया ईरान सेना के प्रमुख अमीर हातमी की तरफ से। और इसके अलावा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ ये जो पूरा हिस्सा है, इस हिस्से पर अब भी बार बार अमेरिका की तरफ से ट्रंप कह रहे हैं कि उनका कंट्रोल है, जबकि जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यहाँ पर ईरान के मर्जी के बगैर कोई भी जहाज़ यहाँ से नहीं गुजरा है। 14 अगस्त अभी गुजरी है, तो यहाँ पर यूएई के सरकारी जो तेल समूह है एडनॉक, उसके 2 टैंकर्स को ईरान ने टारगेट किया, और इसके अलावा भी एक और टैंकर पर यूएई के हमला किया गया, जिसकी जानकारी यूएई की तरफ से दी गई। मतलब ये पोजीशन अभी भी बहुत ही क्रूशल बनी हुई है, और इसकी वजह से जो दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतों का जो ग्राफ है वो तेज़ी से ऊपर की तरफ ही है, वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। अब और ज़रा सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूँ। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच फ़िलहाल जंग नहीं चल रही है, एक तरीके से शांति है, लेकिन शांति वार्ता भी नहीं चल रही है। ईरान ये कह रहा है कि उसने अभी ऐसा कुछ तय नहीं किया है कि बातचीत कब शुरू होगी और कैसे शुरू होगी। ईरान की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही कि अमेरिका से क्या बात की जाए, एक ऐसे देश से क्या बात की जाए जो बार बार अपनी बात से पलट जाता है। यानी आप पिछली बार का मौका जब देखें तो भी बातचीत हो रही थी पिछले साल, और उस बातचीत के बाद अमेरिका ने हमला कर दिया था ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर। और इस बरस साल 2026 में 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान पर हमला किया, उससे पहले भी बातचीत चल रही थी, और बातचीत बहुत सकारात्मक चल रही थी। ओमान के विदेश मंत्री बार बार इसको कहते रहे, और हमला हो जाने के बाद भी उन्होंने ये बात कही कि बातचीत बहुत अच्छी दिशा में जा रही थी। मुझे नहीं समझ में आता कि ये हमला क्यों अमेरिका की तरफ से किया गया है। और उस वक्त से लेकर अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तरीके से बंद पड़ा है। तकरीबन 150 शिप रोज़ाना जहां से गुजरते हो वहां से 5-6 शिप गुजर रहे हैं, और वो भी ईरान से कोऑर्डिनेट करके तभी मुमकिन हो पा रहा है, अदरवाइज यहाँ से कोई भी शिप निकल नहीं पा रहा। दूसरी मुश्किल ये बाबल मंदब वाली है, यानी रेड सी में और ये गल्फ ऑफ अदन जो है, यहाँ से होने वाला जो पूरा रास्ता है वो हूतीज़ की वजह से इम्पैक्टेड है। 13 जुलाई को एक ईरानी पैसेंजर प्लेन जिसमें हूतीज़ का डेलीगेशन सैयद अली खामनेई के फिनल से लौट रहा था, सना एयरपोर्ट पर उसको लैंड करना था, उसे टारगेट करके जब हमला किया गया, उसके बाद से हूतीज़ और सऊदी अरब के बीच एस्केलेट हुआ मामला, हालात बिगड़े और जंग की दोबारा शुरुआत हुई। और तब से लेकर के यमन के हूतीज़ ने सऊदी अरब पर कई हमले किए हैं, और सऊदी अरब की तरफ से भी हूतीज़ पर हमले किए गए, लेकिन इस एरिए से भी शिपिंग तब से ही लगभग बंद है।